हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं फिनटॉक्स विद निखिल। और स्वागत है आपका मेरी सीरीज में पर्सनल फाइनेंस। और ये इस सीरीज का 9th वीडियो है जिसमें अब मैं एक नया सेक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन इंडिया। तो इंडिया में कहां कहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। Apex got that drip. तो मैं इसमें सब कुछ कवर करूंगा, बैंक्स और एफडी और ये सब पर भी मैं बात करूंगा, स्टॉक्स पे भी बात करूंगा, नॉन स्टॉक्स मतलब जो स्टॉक्स रिलेटेड नहीं है उन ऑप्शंस पे भी बात करूंगा। धीरे धीरे सब पे आऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले इंडेक्स फंड पे बात करना चाहता हूँ। बट उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। लेकिन इसलिए ये वीडियो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर है और अगली वीडियो में हम इंडेक्स फंड्स पर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आपने आजकल बहुत सुना हो कि म्यूचुअल फंड्स मार्केट के रिस्क के ऊपर है। और वो टैगलाइन क्या है मेरे को याद नहीं आ रहा है। हाँ, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो ये म्यूचुअल फंड क्या है और ये मार्केट से कैसे रिलेटेड है, तो मैं ये बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई ब्रोकर आता है आपके घर पे और आपको बोलता है कि सर आप इसमें पैसे लगा दीजिए, बहुत अच्छा स्टॉक है, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक लोकल ब्रोकर है। वैसे ही क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज है, जैसे कि निपॉन इंडिया, उसके अलावा एचडीएफसी है, और मतलब बहुत सारी कंपनीज है, एक्सिस है, बहुत सारी। तो उन सारी कंपनीज क्या करते हैं, वो उनके पास ऐसे बड़े बड़े स्टॉक ब्रोकर्स जो कि सालों से इस फील्ड में है, उनको अपने हायर करते हैं। और वो क्या करते हैं, वो अपनी पसंद से स्टॉक्स पिक करते हैं स्टॉक मार्केट से, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ इक्विटी फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स में तीन तरह के फंड्स होते हैं, इक्विटी फंड्स, बैलेंस फंड्स और डेट फंड्स। ये तीन मेजर डिवीजन है इसकी। और उसके बाद ये फर्दर डिवाइड होते हैं। तो पहले मैं इक्विटी फंड्स का बात करता हूँ। तो इक्विटी फंड्स में ये जो फंड मैनेजर्स बोलते हैं या फिर ब्रोकर्स, फंड मैनेजर्स की बात बोलते हैं इनको। तो फंड मैनेजर्स क्या करते हैं, जैसे एक इक्विटी फंड है तो ये अपने एक्सपीरियंस से स्टॉक मार्केट से कुछ स्टॉक्स चुनते हैं, 40-50 स्टॉक्स के आसपास, और उसके बाद उन स्टॉक्स पे आपका पैसा लगाते हैं। तो आप सोचोगे कि आप वो 40-50 स्टॉक में, पर यहाँ पे आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करना, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो आप 100 रुपए से कैसे इन्वेस्ट करो जब से आपका पैसा तो 40-50 कंपनी में लग रहा है। वो ऐसे कि वो सिर्फ आपका पैसा नहीं लगा रहे हैं, एज आपके ऐसे लाखों करोड़ लोग उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उनके पास ऐसे करके करोड़ों रुपए आ जाते हैं उस फंड मैनेजर के पास। तो उसके पास मान लीजिए 500 करोड़ रुपए आ गए। आप सबका पैसा, इंडिया में जितने लोग उसको उस फंड में पैसा डाल रहे हैं, उसके पास 500 करोड़ का फंड हो गया। तो वो क्या करेगा, उस 500 करोड़ को उन 50 स्टॉक्स में लगाएगा, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपने जितना पैसा उसमें अपना दिया था उसके रेशियो के हिसाब से आपको उसका प्रॉफिट या लॉस मिल जाए। तो क्योंकि वो एक्सपीरियंस मैनेजर्स होते हैं तो उनका पिक किया हुआ स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करता है। कई बार खराब भी करता है, लेकिन ज्यादातर अच्छा ही परफॉर्म करता है इन द लॉन्ग रन, क्योंकि इन द लॉन्ग रन कंपनीज अच्छा ही परफॉर्म करती है। मार्केट ऊपर ही जाता है, कभी मार्केट नीचे नहीं जाता है, क्योंकि इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो यहाँ की कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेगी, और अगर दो चार कंपनी फेल हो भी जाती है तो वो तो 50 कंपनी में आपका पैसा लगा रहा है, तो सारी कंपनीज तो फेल नहीं होगी। मैं एक सेकंड के लिए ये बोलना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो स्लो जा रहा है या फिर लंबा हो रहा है तो आप 1.5x या 2x पे देख लें। बट ये जो मैं बता रहा हूँ वो सारी बातें बताना बहुत जरूरी है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो कंटिन्यू करते हैं। 1.5x पे आप देखें। और हाँ, तो मैं कहाँ था, सॉरी मैं हाँ। तो म्यूचुअल फंड्स, तो आप वो क्या करता है, वो पैसे लगाता है फंड मैनेजर्स। अब उसके पास इसमें कैटेगरीज आती है, जैसे कि मल्टी कैप, फिर आया मिड कैप, फिर स्मॉल कैप, लार्ज कैप। ये सब क्या होती है, जैसे लार्ज कैप कंपनीज है तो लार्ज कैप कंपनीज का रूल है कि जो फंड मैनेजर है वो सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज, यानी कि जो टॉप 50 कंपनीज है इंडिया की, सिर्फ उसमें आपका पैसा लगा सकता है। इसमें शायद कुछ छूट है, मुझे परसेंटेज एक्चुअली याद नहीं है, शायद 80 to 90% पैसा उसको कंपलसरी लगाना होता है। और उसके बाद वो जो 10% 15% है उसको आप वो मिड कैप या स्मॉल कैप में लगा सकता है। इसका मतलब है कि जैसे इंडिया में 500 कंपनीज अगर है लिस्टेड, तो 50 कंपनी के बाद जो 100 कंपनी है वो मिड कैप है, और उसके बाद जो कंपनीज है वो स्मॉल कैप है, इस तरह से। तो मिड कैप कंपनीज में वो आपका मैक्सिमम पैसा मिड कैप में लगाता है, स्मॉल कैप में मैक्सिमम पैसा स्मॉल कैप में।
लेकिन आजकल रूल आ गया है जिसके हिसाब से उन्हें मिड कैप और स्मॉल कैप का भी अच्छा खासा परसेंटेज, शायद 30% के आसपास, उन्हें लार्ज कैप में ही लगाना पड़ता है। तो इसलिए ऐसा है कि मतलब ये अभी ऐसा रेशियो चल रहा है, इसलिए कंपेरेटिवली अब थोड़ा इन्वेस्टमेंट सेफ भी हो गया है, लेकिन जो नहीं चाहते थे कि सेफ हो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। और इससे एक और प्रॉब्लम होता है कि जो फंड मैनेजर्स है उनके पास ऑप्शंस कम बचते हैं, मतलब उनको वो बाउंडेड हो जाते हैं कि उनको मिड कैप में भी इसमें ही करना पड़ेगा इन्वेस्ट, इस टाइप का। और एक होता है मल्टी कैप, उसमें वो तीनों में मिला, मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप तीनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस होते हैं उनके पास। तो लार्ज कैप और मल्टी कैप मुझे काफी पसंद है। और मिड कैप और स्मॉल कैप का रिटर्न काफी अच्छा हो सकता है अगर फंड मैनेजर अच्छा हो, लेकिन उसमें रिस्क ज्यादा होता है, तो वो आपके रिस्क पे डिपेंड करता है। उसके बाद इंडेक्स फंड्स आते हैं। और इंडेक्स फंड क्या होता है इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। ये इक्विटी फंड का ही टाइप है। ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर मैं इसके बारे में अभी बात करूंगा। तो उसके बाद डेट फंड्स क्या होते हैं। डेट फंड्स क्या होते हैं कि वो फंड मैनेजर जो है वो आपका पैसा अ, किसी गवर्नमेंट बॉन्ड या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगाते हैं। तो ये बॉन्ड्स क्या होते हैं इसके बारे में कभी और वीडियो बनाऊंगा। ये बॉन्ड्स एक तरह का समझ लीजिए कि कोई और मार्केट से पैसा उठाता है, जैसे गवर्नमेंट मार्केट से पैसा उठा रहा है, तो वो आपसे पैसा ले रहा है, गवर्नमेंट आपसे पैसा ले रही है। और आप कि जैसे हजारों लोग उस म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं और वो म्यूचुअल फंड गवर्नमेंट को पैसा दे रहा है, या गवर्नमेंट गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट कोई बॉन्ड इशू करती है और उसमें वो पैसा लगाता है। तो उसके बाद उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है जो कि अच्छा खासा 8-9% होता है, जो कि एफडी से 2% 3% ज्यादा ही होता है। तो इन सब में टैक्सेस और ये सब भी है, तो इनके बारे में मैं बाद में बातें करूंगा, टैक्सेस कितने लगते हैं। बट अभी के लिए बता दूं कि ये होता है डेट फंड्स। तो डेट फंड्स काफी सेफ होते हैं क्योंकि इसमें उतना रिस्क नहीं होता है। खासकर गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं तो जनरली रिस्क फ्री होता है, मतलब बहुत कम रिस्क होता है। और कॉर्पोरेट में आपको देखना चाहिए कि कौन सी कंपनीज का बॉन्ड है और जहां आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट हो रहा है। तो अगर वो अच्छा फंड्स है, तो अच्छा फंड्स में अगर इन्वेस्ट होता है, अच्छा बॉन्ड्स में, तो आपका पैसा सेफ रहता है। तो मैं डिटेल में एक एक का भी वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स होता क्या है। ठीक है। और बैलेंस फंड इन दोनों के बीच में होता है, कुछ पैसा इक्विटी में जाता है, कुछ पैसा बैलेंस डेट फंड्स में जाता है, जो कि मुझे काफी पसंद नहीं है। मतलब डेट फंड्स, बैलेंस फंड्स का रिटर्न मुझे काफी मतलब सूट नहीं करता। मैंने उसके रिटर्न काफी बार देखे हैं, वो डेट फंड्स के आसपास ही देता है और रिस्क भी ज्यादा होता है। तो और इससे अच्छा कि या तो आप डेट फंड्स में लगाओ या इक्विटी में लगाओ, या पैसे को दो हिस्से में डिवाइड करके दोनों में अलग अलग लगाओ। बैलेंस फंड्स का मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आता है डायरेक्ट ज्यादा। तो ये इक्विटी फंड्स था और ये डेट फंड्स हुआ। तो ये सारा एक म्यूचुअल फंड्स हुआ। तो म्यूचुअल फंड आप समझ गया कि क्या होता है। म्यूचुअल फंड इन सिंपल टर्म्स, एक फंड मैनेजर है, उसको आप अपना पैसा दे रहे हो और वो आपका पैसा आपके इंटरेस्ट के हिसाब से लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, डेट फंड्स, जहां आप चाहते हैं वहां पे इन्वेस्ट करता है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। और वो इस एक्सपीरियंस का कुछ पैसे भी काटता है, पैसे नहीं मतलब इंटरेस्ट काटता है। जैसे कि अगर आपको 10% इंटरेस्ट मिलने वाले थे, तो उसमें से 1-1.5% इंटरेस्ट काट के आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो वो कमीशन होता है उस फंड मैनेजर का। तो म्यूचुअल फंड्स में ये भी होते, कमीशन भी होते हैं और टैक्सेस भी होते हैं। तो ये भी आपको जानना जरूरी है। और इंडेक्स फंड्स काफी बेटर है इन सबसे, इन मामलों में। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। और मैं इंडेक्स फंड में काफी बार मतलब इंडेक्स फंड्स की बात कर चुका हूँ, तो क्योंकि वो काफी अच्छा है। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं। और तो म्यूचुअल फंड्स के लिए आई थिंक इतना, एज अ ओवरव्यू आप समझ गए कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है और ये मार्केट रिस्क के सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि मार्केट में ही आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन किसी एक्सपीरियंस इंसान के द्वारा। और वो इंसान एक जगह नहीं, एक बास्केट बना के अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर रहा है, खासकर इक्विटी में। डेट फंड्स कंपेरेटिवली बहुत सेफ होता है। अगर आप सही बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है आपका जो फंड है, तो वो ऑलमोस्ट एफडी के लगभग सेफ के लगभग का सेफ्टी रखता है। मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आपका गवर्नमेंट पैसा लेके भाग नहीं रही है। और जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है उसमें अगर अच्छी कंपनीज के बॉन्ड्स में पैसा लग रहा है तो वो भी अच्छा है। तो आप इन्वेस्ट करने से पहले आपको देखना चाहिए आपकी जो डेट फंड्स है वो कहाँ पे, आपका किस बॉन्ड्स में वो पैसा इन्वेस्ट कर रही है, ये सब जानकारी मिल जाती है। तो अभी मैंने बताया कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इंडेक्स फंड्स के बारे में बताऊंगा। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को कर दीजिए लाइक, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि ये सीरीज आपको पसंद आ रही है कि नहीं, और अगर आ रही है तो प्लीज़ प्लीज़ सबको शेयर करें। और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबको फाइनेंस की बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। एंड यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इवन इफ यू हैव जस्ट 100 रुपीज़, क्योंकि जब आपके पास बड़ा पैसा होगा तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा जो कि आप 100-150 रुपये से सीख रहे होंगे। तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग, और वीडियो को कर दो सब्सक्राइब।
थैंक यू सो मच। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।